आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा से आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। मैंने आप लोगों को शनिवार को भवेत रूप की सिद्धि बताई थी। शुक्रवार को वह जो भू धातु का विधिलिंग रूप है उसके प्रथम पुरुष का एक वचन है भवेत। अब उसके प्रथम पुरुष का द्विवचन होगा भवेताम। भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेम, भवेव, भवेम, इस तरह से कुल मिलाकर 9 रूप बनते हैं। तो अब यह जो भवेताम है, यह भवेताम रूप की सिद्धि अपने को सिद्ध करनी है। तो भवेताम क्या है, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि भू धातु से कर्ता अर्थ में विधि आदि में विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग सूत्र से क्या हुआ, कौन सा प्रत्यय, लिंग प्रत्यय। ल छोटी की मात्रा चंद्र बिंदु और ङ, लिंग में ङ की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो गई और ई की उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से संज्ञा हो गई। पढ़ते आए हैं। तो दोनों का तस्य लोप सूत्र से लोप हो गया और ल शेष रहा, तो भू प्लस ल हुआ। ल ई और ङ है ना, ई का उपदेश जनुनासिक इत्र से और ङ का कौन से सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई और तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो गया। अब ल बचा भू प्लस ल। तो भू प्लस ल में भू के साथ क्या करेंगे, भू के साथ भू प्लस ल, लस्य सूत्र से ल के स्थान पर ही तिंग प्रत्यय आते हैं। तो तिंग प्रत्यय ल के स्थान पर आते हैं। तो अब यहाँ पर प्रथम पुरुष का द्विवचन है। प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या होगा, प्रथम पुरुष के द्विवचन में होगा तिप्त जी सूत्र से तस प्रत्यय आएगा, तस, भू प्लस तस। अब या तो यहाँ ये बताएं तस में सकित संज्ञा प्राप्त थी, उसका लोप होना था, लेकिन न विभक्तो तुष्मा सूत्र से इसका निषेध हो गया तस, तो ये तो ठीक है। लेकिन आवश्यकता नहीं, क्योंकि तस ने बदल जाना है किसमें, ताम में। तो तस ज्यों का त्यों भी लिख सकते हैं और चाहो तो बता भी सकते हैं। मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया। तो अब यह जो तस है वह किसके स्थान पर आया है, लिंग के स्थान पर। लिंग में ग की संज्ञा हुई है, इसलिए वह गीत लकार है। इसलिए तस्थस्थ मिपाम तान तंताम सूत्र से तस के स्थान पर ताम हुआ। तस के स्थान पर क्या हुआ, ताम, 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 हलता और हलंत ताम। तो भू प्लस ताम हो गया। अब ताम को चूँकि लिंग लकार के स्थान पर है, तो लिंग लकार के प्रत्यय को यासुट का आगम होता है। परस्मय पदेषु यासुट परस्मय पदेषु धातो लिंग च, तो गिच्च यासुट परस्मय पदेषु धातो गिच्च सूत्र से। तो यासुट का आगम हुआ। यासुट में ट की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई और उच्चारणार्थ है, तो यास बच गया। चूँकि ट की संज्ञा हुई है इसलिए यह टित है। अतः आद्यंतो टकितो सूत्र से ताम के आदि में आएगा। तो भू प्लस यास्ताम हो गया, यास्ताम। अब कहते हैं यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम, जिससे जिसमें जाकर जुड़ता है यस्मात्, नहीं वो ये नहीं कहता, यदागमस्त तद्गुणी भूता तद्ग्रहणेन गृह्यते। यदागमस्त तद्गुणी भूतो तद्ग्रहणेन गृह्यते। जिससे आगमन होता है वह, जिसको आगम होता है वह, जिसका आगम होता है जिसको, तो जिसको आगम होता है उसका गुण, जिसका आगम होता है वह ले लेता है। यानी मान लो यासुट का आगम हुआ ताम को, तो ताम का जो गुण है, और वो गुण क्या है, वह गुण है वो कि वह तिंग है, तो यास भी उसका गुण ले लेगा। और तद्ग्रहणन, यदि ताम का ग्रहण होगा तो उसका यास का भी ग्रहण होगा, यानी पूरे यास्ताम का ग्रहण होगा। और पूरे यास्ताम का ग्रहण करने का अर्थ क्या हुआ कि यह पूरा यास्ताम क्या होगा,
वो होगा, तिंग षित् सार्वधातुकम सूत्र से तिंग होगा। तो तिंग है यास्ताम, तो इसके परे रहते भू से परे कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम हुआ। शप में श की लशक को तद्धिते सूत्र से और प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होगी और तस्य लोप से उनका लोप हो जाएगा, अशेष रहेगा। तो भू प्लस अ प्लस यास्ताम। अब अ जो है वह शप का है, तो तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से जो श की लशक को तद्धिते सूत्र से संज्ञा हुई है, तो तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से अ भी क्या हो जाएगा, सार्वधातुक हो जाएगा। और उसके परे रहते सार्वधातुकार्ध धातु का यो सूत्र से भू के ऊ का ओ हो जाएगा। तो भू के ऊ का ओ होने पर क्या हो जाएगा, भो प्लस अ प्लस यास्ताम। अब भो का जो अ है उसका एचो यवायावा सूत्र से अब होगा, तो भव प्लस अ प्लस आस्ताम हो जाएगा, भव प्लस अ प्लस आस्ताम। अब भव में अ मिल जाएगा तो भव हो गया, भव प्लस यास्ताम। अब यासुट का जो यास है उसके स्थान पर चूंकि भव अ के अंत में अ है और वह अंग भी है, अंग बताया था आपको, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम, जिससे प्रत्यय लगता है और उसके बाद फिर जो आस में आता है उसके पहले जो भी है ताम प्रत्यय है, और ताम प्रत्यय है और उसमें यास आके मिल गया है, तो यह यास ताम तो फिर प्रत्यय हो गया। लेकिन इससे पहले जो भव है इसको अंग कहें, तो भव अंग हो गया। तो अंग हो गया तो क्या हुआ कि यह अ भी अंग, इसके अंत में अ है और वो अंग भी हो गया, तो अदंत अंग हो गया। तो अदंत अंग के परे जो यास रहता है, भव में अंत में अ है ना, तो अदंत हुआ, और यास्ताम के पहले इसलिए अंग भी हुआ, तो अदंत अंग हो गया। तो अदंत अंग से परे जो यास होता है उसके स्थान पर ई आदेश हो जाता है, ई और य हलंत, ई और य हलंत। तो क्या बना, भव प्लस ईयताम, ईयताम, ईयताम नहीं ईयताम। और ये जो भव के अंत में अ है और ईयताम का अ है, दोनों मिलके यताम का ई है। भव के अंत में अ है और यताम के पूर्व शुरू में ई है, तो दोनों अ और ई मिलके ए बना लेंगे, तो भवे हो गया। भवे यह बचा हुआ है ताम, भवे यताम, भवे हयताम, भवे यताम हलंत य। तो अब यह के परे जो ताम है उसमें त है, तो त जो वल में आता है वरट के य से लेकर व से लेकर और हल के ल तक, यानी कि यदि यह छोड़ दिया जाए तो सारे वर्ण आते हैं वल में, तो त उसमें आता है, सारे व्यंजन आते हैं, तो त उसमें आता है, त वल है। तो सूत्र कहता है लोपो व्योर्बली कि अगर यह के परे वल हो तो यह के परे वल त है, तो उस यह का लोप हो जाए, तो उस यह का लोप हो गया। तो अब क्या था, भवे यताम, य भवे यताम, तो भवे यह निकल गया, तो भवे ताम इति सिद्धम, यह हो गया सिद्ध, भवे ताम इति सिद्धम। इस तरह से भवे ताम रूप की सिद्धि हुई। इसमें यदि एक बार फिर से देखें इसको, तो क्या है, सबसे पहले भू धातु है। भू धातु से कर्ता अर्थ में हमने जो विधि आदि, यानी विधि आदि कहते हैं ऐसा होना चाहिए आदि के अर्थ में, तो ऐसा होना चाहिए के अर्थ में क्या लिया, लिंग प्रत्यय लिया। सूत्र है विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, तो लिंग प्रत्यय लिया। उसी चूँकि विधि अर्थ में है इसीलिए इसको विधि लिंग कहते हैं, और आगे आशीर्वाद अर्थ में यदि आता है तो उसको आशीर्लिंग कहते हैं। बाकी सूत्र यही रहता है, मतलब लिंग प्रत्यय यही रहता है इसी अर्थ में, या इसमें विधि लिंग में इसी अर्थ में रहता है। विधि अर्थ में क्या हो गया, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु, इस अर्थ में रहता है। तो अभी लिंग प्रत्यय आ गया, लिंग में फिर ई की उपदेश जनुनासिक से और ग की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाएगी।
तो दोनों का जो है लोप हो गया, तो तस्य लोप से बचा क्या, ल, भू प्लस ल हो गया क नंबर पर। अब इस ल के स्थान पर ही सारे प्रत्यय आते हैं, तिप्त झी से लेकर महिंग तक, ईट वही महिंग तक। तो चूँकि इसमें प्रत्यय ल के स्थान पर ही आ रहा है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन, परस्मैपद पद प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आएगा, तस प्रत्यय आएगा, तस। तो भू प्लस तस हो गया, भू प्लस तस। अब तस जो है चूंकि गित लकार के स्थान पर आया है, इसलिए तस्थस्थ मिपाम तान तन तामह सूत्र से तस का ताम हो जाएगा। अब ताम में म हलंत है, इसलिए उसकी हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होगी और तस से लोप होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ताम जो है किसके स्थान पर आया, तस के स्थान पर। तो स्थानीय पदादेशो नल विधौ, यह कहा गया है कि जो जिसके स्थान पर आता है वह उसका गुण ग्रहण कर लेता है। तो तस के स्थान पर ताम आया तो ताम भी तस हो गया। तस होने का मतलब क्या हुआ कि तिंग हो गया, तिंग प्रत्यय। तो ताम भी तिंग हो गया, तो विभक्तिश्च सूत्र से वह विभक्ति भी हो गया, और विभक्ति होने के कारण न विभक्त हो, तो स्मा सूत्र से म का जो लोप प्राप्त, म की जो संज्ञा प्राप्ति वह नहीं हुई, यानी कि तस्य लोप सूत्र से उसका लोप नहीं हुआ, तो ताम हो गया। तो भू प्लस ताम। अब इसको यासुट का आगम हुआ, यासुट ट निकल गया, ऊ उच्चारणार्थ है, और यास जो है ताम के पहले आ गया। क्यों? टित होने के कारण से आद्यंतो टकितो सूत्र से पहले आया, तो यास ताम हो गया, भू प्लस यास ताम। अब जो यह यास है यह ताम का गुण ले लेता, यदागमस तद्गुणी भूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। जो आगम होता है वह उसका गुण ले लेता है, किसका? जिसको वह आगम होता है। तो यास का आगम हुआ है किसको? ताम को। तो इसलिए यास ताम का गुण ले लेगा, यानी ताम क्या है? तिंग है, इसलिए यास भी तिंग हो जाएगा। यानी अब जो ग्रहण होगा वह खाली ताम का ग्रहण नहीं होगा, किसमें? उसमें क्या कहते हैं, तिंग में पूरा यास्ताम का ग्रहण होगा। तो यास्ताम ही अब तिंग हो गया, तो उसके परे रहते भू को कर्तरी शब्द से शब का आगम होगा। शब का आगम होने पर फिर उसी तरह से श और प की संज्ञा होकर उसका लोप होगा, अशेष बचेगा, भू प्लस अ प्लस यास्ताम। अब कर्तरी शब्द सूत्र से कर्तरी शब्द सूत्र से क्या होगा? अ जो है वह कर्तरी शब्द से अ आया, शप आया, शप में श और प की संज्ञा होगी, अच बचा। अ जो है वह शप के का है, इसलिए शप में श की संज्ञा हुई है, इसलिए वह शीत है। तो अ भी शीत हुआ, तो उसके शीत होने से क्या होगा? ये तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से अ भी सार्वधातुक हो जाएगा, और सार्वधातुक होने के कारण सार्वधातुकार्ध धातु का यो सूत्र से भू के ऊ का ओ हो जाएगा, तो भू प्लस अ प्लस यास्ताम। अब एचो यवायावा सूत्र से ओ का अव हो जाएगा, भव प्लस अ प्लस यास्ताम बराबर भव प्लस यास्ताम। अब भव प्लस यास्ताम होने पर क्या होगा? यास का भव जो है अ है उसके अंत में, और अंग भी है, इसलिए अदंत अंग है। तो इससे परे जो यास है उसकी जगह पर ई हो जाएगा, ई और हलंत य, तो क्या बना? भव प्लस ईयताम। अब ई भव का अ और ईय के ई ने मिलकर आदगुणा सूत्र से ए बना लिया, तो भवे और ई तो ए में ही मिल गया, अ भी ए में मिल गया, तो क्या बन गया? भवे यताम, हलंत य और ताम, भवे यताम। अब इस ल का लोप हो जाएगा, कौन से सूत्र से? लोपो व्योरबली सूत्र से। यह क्या कहता है कि जो व और य है उसके आगे यदि वल है तो उस य और व का लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर व है और उसके आदि में क्या है? य है, और उसके आदि में क्या है? वल है। वल क्या? त वल है।
तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, उस वल का लोप, इसका यह का लोप हो जाएगा, लोपो व्योर्वली सूत्र से। अब क्या हो गया, भवे, यह निकल ही गया, भवेताम इति सिद्धम। इस तरह से हमने भवेताम रूप की सिद्धि की। शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।